हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार फायरमैन टारगेट बैच स्पेशल क्लास 12 को। जैसे कि पता है कि ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे लाइव में होती है, तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1907, 1916, 1924 या फिर डी 1928 में। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब एक का 1916 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर डी बिहार। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ सकते हैं। तो चलिए दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कवि गुरु कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बोस को, अरविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या डी रविंद्रनाथ टैगोर को। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। और जैसे कि पता है, फिर से बोल रहे हैं कि आपका हर रोज 8 बजे लाइव में लुसेंट मॉक टेस्ट की क्लास चल रही है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल रात 8 बजे लुसेंट GK GS मॉक टेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 1, 2, 3 या डी 0। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया इस सेशन में। ओनली बिहार फायरमैन GK पर फोकस कर रहा है ये स्पेशल क्लास, तो आप वीडियो को छोड़ के ना जाए। तो चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा डी हो जाएगा 0। याद रखिएगा उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको ये लुसेंट GK GS मॉक टेस्ट देना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप दे सकते हैं। 5वां प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 3, 7वें, 9वें या डी 13वें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में 5 का क्या दे रहे हैं? डी को बिल्कुल सही जवाब है 13वें। याद रखिएगा अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे आप लोग। तो 6 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में चेन्नई को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। देश का पहला विधि विश्वविद्यालय चेन्नई में स्थापित हुआ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? टाइम्स अप। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपसे फायरमैन की एक भी अपडेट छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे आप लोग। चलिए तो 8 का लाइव चैट में जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं? 31 अक्टूबर को बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? रावी, व्यास, सतलुज या डी तुंगभद्रा नदी पर। टाइम्स अप। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा हम्पी आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, संसद के 3 दशक के लेखक कौन है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए टाइम्स अप। तो 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बार बार बोल रहे दोस्तों, आपको हर सुबह लाइव में 7 बजे आना है। आपको एक भी स्पेशल क्लास को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप।
तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 46। याद रखिएगा। और जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी होती है, लेकिन संख्या 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? क्वेश्चंस को सही से पढ़िए और आंसर करते जाइए लाइव चैट में। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 12 का 1946 हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या डी 4? और एक विशेष सूचना बता दें कि कल आपका क्लास बंद रहेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि संडे को आपका क्लास बंद रहेगा, फिर मंडे से आपका क्लास वही टाइम पे रोज सुबह 7 बजे लाइव में चालू हो जाएगी। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 3। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पाचन का कार्य अंतिम रूप से कहाँ संपन्न होता है? नेक्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब 14 का जो ये बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाचन का कार्य अंतिम रूप से छोटी आंत में संपन्न होता है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत रत्न की शुरुआत कब की गई? 1950, 1952, 1954 या फिर डी 1959 में? टाइम्स अप। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? याद रखिएगा दोस्तों, संडे को क्लास बंद है, फिर से बता दे रहे हैं। तो चलिए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 16 का राइट आंसर राइबोसोम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑस्ट्रेलिया का कालगुरु किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण उत्पादक, लौह उत्पादक, पेट्रोल उत्पादक या डी इनमें से कोई नहीं? सारे के सारे प्रश्न सेलेक्टेड है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को रखा गया है, इसलिए क्लास को आपको छोड़ना नहीं है। तो 17 का राइट आंसर स्वर्ण पदक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा हिंद महासागर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ मदुरा को किस बैंक में मिला लिया गया है? टाइम्स अप। तो 19 का जो ये बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ICICI बैंक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस की तरह दिखता है? अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कौन सा महासागर एस की तरह दिखता है? तो अटलांटिक महासागर जो आपका अंग्रेजी के एस की तरह दिखता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 42वां, 46वां, 56वां या डी 76वां? बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार लगा रहे हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो 21 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, ए को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 42वां। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और आप लोग बताएंगे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? डेट को आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है। ठीक है, ये किस नंबर इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी जल्दी से आप लोग सभी लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? माहेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत, रामायण, राजतरंगिणी या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब 23 का क्या हो जाएगा? महाभारत जो है आपका सबसे बड़ा महाकाव्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, शांति, चिकित्सा या डी साहित्य के क्षेत्र में? चलिए तो 24 का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में विज्ञान को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या डी 7 वर्ष का?
टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 25 का क्या हो जाएगा 5 वर्ष। याद रखिएगा किस राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो 5 वर्ष का होता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड या फिर डी हरियाणा में? टाइम्स अप। तो 26 का जो राइट आंसर है, लाइव चैट में जो भी बच्चे उत्तराखंड को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देश में सूर्योदय सबसे पहले किस क्षेत्र में होता है? सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड या डी अरुणाचल प्रदेश? टाइम्स अप। तो 27 का जो भी बच्चे लाइव चैट में किसको दे रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश को, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश ये सबसे पूर्वी राज्य भी है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है तो क्या करना है राइट आंसर? तो अरुणाचल प्रदेश को, यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मेरठ में किस तिथि से शुरू हुआ? फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो 28 का राइट आंसर जी हाँ दोस्तों 10 मई हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मेरठ में 10 मई से शुरू हुआ, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया? बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा? टाइम्स अप। तो इसका जो सही जवाब है डी के साथ चला जाएगा, अलवार संत, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां पर बना? टाइम्स अप। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, लखनऊ, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा एशिया का क्या है इस प्रश्न, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां पर बना? तो लखनऊ में, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत की वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1949, 1959, 1946 या फिर डी 1979 में? जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। चलिए तो 31 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा 1969। याद रखिएगा भारत की वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो 1969 ईस्वी में, ठीक है। हालांकि आपका 1969 ऑप्शन में नहीं दिया है, फिर भी यहाँ लिख देते हैं भारत की वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन आपके सारे गलत है, ठीक है दोस्तों। 1969 में भारत की वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? टाइम्स अप। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। याद रखिएगा सॉरी, सहारा रेगिस्तान जो आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका लिखा गया है, अमेरिका को यहाँ पे काट दे रहे हैं, ऑप्शन आपके ये भी गलत है। याद रखिएगा सहारा रेगिस्तान आपका किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पे लिख देते हैं उत्तरी अफ्रीका। क्या अमेरिका के बदले यहाँ पे अफ्रीका होना चाहिए था? सहारा रेगिस्तान आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में शेयर बाजारों को लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करती है? सेबी, यूटीआई, नाबार्ड या डी आरबीआई? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है आपको। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है सेबी। याद रखिएगा भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य कौन करती है? तो सेबी, सेबी का स्पेलिंग SEBI। याद रखिएगा SEBI। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मैं ही राज्य हूं शब्द किनका था? टाइम्स अप। तो याद रखिएगा मैं ही राज्य हूं ये शब्द लुई 14वां का था, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठन का निर्देश है? टाइम्स अप। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पर है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सलमान रशदी, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस तिथि को घोषित किया गया था?
फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 37 का 1900 क्या हो जाएगा 75। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, श्यानता की एसआई मात्रक क्या है? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब प्वाइज हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, श्यानता की एसआई मात्रक प्वाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? टाइम्स अप। तो 39 का जो राइट आंसर है, जो बच्चे लाइव चैट में किसको दे रहे हैं, सी को, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सुपरनोवा क्या है? एक ग्रह है, उपग्रह है, बौना तारा है या एक विस्फोटी तारा है? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एक विस्फोटी तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान कहाँ स्थित है? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, पुणे। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान पुणे में स्थित है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो आप पूरा क्वेश्चन को देखकर ही जाएंगे। तो 42 का राइट आंसर अकबर के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या डी पाकिस्तान में? जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे आप लोग। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, पाकिस्तान। याद रखिएगा, हड़प्पा आपका पाकिस्तान में स्थित है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? चलिए एक और प्रश्न बचा हुआ है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? टाइम्स अप। तो ग्रांड बैंक जो है आपका ऑप्शन बी के साथ आ जाएगा, अटलांटिक महासागर में स्थित है। 20 प्रश्न का राइट आंसर है। तो आज के सेशन में टोटल 45 प्रश्न थे। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा दिल से तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो कल आपका क्लास बंद है, परसों से फिर स्टार्ट हो जाएगा इसी टाइम पे 7 बजे रोज सुबह 7 बजे।